सृष्टि से पहले केवल परमेश्वर था। संसार से पहले न समय था, न आकाश, न प्रकाश, न तारे थे, न ग्रह, न मानव, न गुरुत्वाकर्षण, न समय की टिक टिक। कुछ भी नहीं था, केवल परमेश्वर था, शाश्वत, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ। फिर उस मौन में परमेश्वर ने कार्य किया, उद्देश्यपूर्ण, सामर्थ्य से भरा और असीम बुद्धि के साथ परमेश्वर ने रचना की सबसे महान कृति की शुरुआत की, सृष्टि। पहला दिन, अंधकार में प्रकाश का जन्म। गुद्धिष्कृतविदिकृतवलीवुक। सृष्टि के पहले ही पल में परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की। पृथ्वी उस समय निराकार थी, अंधकार से ढकी हुई और जल से भरी हुई थी। परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडरा रहा था, जैसे एक शांत हवा। फिर परमेश्वर ने बोला, प्रकाश हो, और तत्काल प्रकाश हो गया। ये सूर्य का प्रकाश नहीं था, बल्कि परमेश्वर के वचन से उत्पन्न एक दिव्य प्रकाश था। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। उन्होंने प्रकाश को दिन और अंधकार को रात कहा। यही था पहला दिन, सृष्टि की घड़ी का आरंभ। दूसरा दिन, आकाश का निर्माण। पानी के बीच में आकाश हो जो जल को जल से अलग करे। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश बनाया। कल्पना करें, पूरी पृथ्वी जल से ढकी है। उस जल से परमेश्वर ने एक विशाल विस्तार, गगनमंडल बनाया, जो जल को दो भागों में विभाजित करता है। ऊपरी जल यानी बादल, आकाशीय जल, और निचला जल यानी समुद्र। परमेश्वर ने इस विस्तार को आकाश कहा। अब पहली बार ऊपर और नीचे का अंतर बना। दूसरा दिन पूर्ण हुआ। तीसरा दिन, भूमि और हरियाली प्रकट होती है। पानी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए ताकि सूखी भूमि दिखाई दे। अब परमेश्वर ने जल को पीछे हटने का आदेश दिया, जिससे भूमि प्रकट हुई, पर्वत, घाटियां, मैदान और रेगिस्तान। सूखी भूमि को पृथ्वी कहा गया और जल को समुद्र। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हर प्रकार की वनस्पति उत्पन्न हो, घास, बीज वाले पौधे, फलदार वृक्ष। और ऐसा ही हुआ। बनाना के पेड़, गेहूं के खेत, सेब, अंगूर की बेलें, हर चीज जीवित हो उठी। पृथ्वी अब हरियाली से भर गई। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तीसरा दिन समाप्त हुआ। चौथा दिन, सूर्य, चंद्रमा और तारे। आकाश में ज्योतियां हों जो दिन और रात को अलग करें। अब परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और असंख्य तारे बनाए। सूर्य दिन पर राज्य करता है, गर्मी देता है, ऋतुओं को चलाता है। चंद्रमा रात पर शासन करता है, समय और ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है। तारे दिशा दिखाते हैं, समय बताते हैं और सृष्टिकर्ता की महिमा दर्शाते हैं। ये सभी खगोलीय पिंड समय, ऋतु, दिन और वर्षों के लिए बनाए गए। चौथा दिन भी समाप्त हो गया। पांचवा दिन, जल और आकाश में जीवन। पानी जीवों से भर जाए और आकाश में पक्षी उड़ें। अब परमेश्वर ने समुद्र और आकाश को जीवों से भर दिया। समुद्र में मछलियों की टोलियां तैरती हैं, डॉल्फिन कूदती हैं, विशाल व्हेलें गहराइयों में तैरती हैं। आकाश में गरुड़ उड़ते हैं, कोयल गाती है, उल्लू रात में चुपचाप उड़ते हैं। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, फलीवंत हों और बढ़ो, समुद्र और आकाश को भर दो। पांचवा दिन आनंदमय समाप्त हुआ। छठा दिन, पृथ्वी पर पशु और मानव की सृष्टि। पृथ्वी पर हर प्रकार के जीव उत्पन्न हों। फिर परमेश्वर ने जमीन को जीवन से भर दिया। जंगली पशु, सिंह, टाइगर, हाथी, पालतू जानवर, गाय, बकरी, भेड़, रेंगने वाले जीव, चींटी, छिपकली, कीड़े। फिर आई सृष्टि की पराकाष्ठा, मानव। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसकी नासिका में अपने जीवन की सांस फूंकी। पहला पुरुष आदम था, जिसमें आत्मा, विवेक, प्रेम था। फिर परमेश्वर ने आदम की पसली से हवा बनाई, पहली स्त्री, आदम की सहचर और समकक्ष। उन्हें एडेन नामक बगीचे में रखा गया, जहां नदियां, पेड़, शांति और परमेश्वर की उपस्थिति थी। फलो और बढ़ो, पृथ्वी को भर दो और उसका प्रबंधन करो। यह था सृष्टि का शिखर। परमेश्वर ने देखा, यह न केवल अच्छा बल्कि बहुत अच्छा है। छठा दिन पूर्ण हुआ। सातवां दिन, विश्राम और सब्बात का आशीर्वाद। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी तथा उनकी सारी व्यवस्था पूर्ण हो गई। अब परमेश्वर ने सातवें दिन विश्राम किया, क्योंकि कार्य पूर्ण हो गया था, पूर्ण, सुंदर, दिव्य।
परमेश्वर ने 7वें दिन को पवित्र ठहराया। यह मनुष्यों के लिए विश्राम, पुनः जुड़ाव और ध्यान का दिन बना। सब्बात ही को उपहार बना, एक पवित्र विराम। हर हफ्ते का यह 7वां दिन हमें हमारे सृष्टिकर्ता की याद दिलाता है। इस प्रकार 7 दिनों में परमेश्वर ने सृष्टि की अद्भुत रचना पूर्ण की। प्रकाश से जीवन तक, जल से मानव तक, और सब कुछ सुंदर बनाया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन जा सके। धन्यवाद।